आपको इसकी वैल्यू को जानना है, इसकी वैल्यू को जानना है। एक गुंडा था, गुंडा, उसको प्रभु ने बदल दिया। उसके पास 2 नंबर का बड़ा पैसा, उसकी गवाही सुनता, वो पास्टर बन गया। पास्टर बनने के बाद उसका सब कुछ खत्म हो गया। वो कहता, अपने सर के ऊपर बाइबल रखकर कहता, प्रभु ये बाइबल ही है, सब कुछ बिक गया, गाड़ियों में था, मैं मस्ती में था, ये क्या है? प्रभु ने एक बात बोली, कहता, जब मैंने इस धरती की शुरुआत की ना, मेरे पास पैसा नहीं था, वचन था, मैं बोलता गया, होता गया। अब तेरी बारी है, कर, होता जाएगा यीशु मसीह के सामने। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। दिसंबर मंथ आपके परिवारों के लिए आशीष आला है, आमीन। बहुत बार हम लोगों ने प्रभु के वचन से बहुत कुछ लिया है। मैंने पिछले संडे वचन दिया था, आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का, एंजॉय एवरीडे लाइफ। पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, नीति वचन की पुस्तक खोलें। नीति वचन पंजाबी में कहोता, इंग्लिश में प्रॉब्स की पुस्तक खोलो, जिसको जिसको मिल रही है। ये नीति वचन को आप पढ़ते हो, ये बुद्धिमानी के वचन है, ये राजा सुलेमान ने लिखे थे, और इसमें बहुत कुछ है। उसकी 3 की 6 में लिखा, कहता, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण कर कर सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, मैंने वचन आपको संडे इसमें भी दिया था, पर मैं एक वर्ड बोलकर आगे लेकर जाऊंगा। तो उसी को स्मरण कर कर सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। स्मरण करने का मतलब पता क्या है? आप वैल्यू दे रहे हो परमेश्वर को। स्मरण करने का मतलब है आप कोई भी काम करते हो, आप परमेश्वर को वैल्यू देते हो। आप हस्बैंड वाइफ देखते हो, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से बात नहीं करता, वो कहती सारी बात ये मुझे बताता नहीं आता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कहती मेरी वैल्यू कम है। तो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से उम्मीद रखता है, अगर वो नहीं बताती, वो कहता है मेरी वैल्यू खत्म हो गई है। मतलब जो हर एक चीज शेयर जिससे करता है, जिससे वो प्रेम करता है। परमेश्वर ने तो हमसे सबसे बढ़कर प्रेम किया, उसने हमारे लिए जान दी। वो प्रेम करता, वो एक बात बोलता, कहता अगर तू मुझे स्मरण कर कर सब काम करेगा तो मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। सीधा मार्ग किसको पता है? वो क्या है? वो परमेश्वर हमें देना चाहता है। सीधा मार्ग क्या है? वो परमेश्वर हमें सीधे रास्ते पर चलाना चाहता है। वो है क्या? वो परमेश्वर जी का वचन है। आज बीमारियों में लोग, समस्या में लोग, कर्जों में लोग पढ़कर टेढ़े मार्ग ढूंढते हैं ना। कोई वहां समाज में जा रहा है, कोई वहां पर जा रहा है, कोई वहां पर जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो किसी को खत्म करने के लिए किसी को पास जाता है, उसके ऊपर जादू टोने करवा कर आता है। कोई क्या कर रहा है, कोई कहां पर बैठ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई पत्थरों बाजारों में जाकर ये क्या का काम कर रहा है। पर मैं बात बोलता हूं, वो कहता मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा अगर तू मुझे स्मरण करके सारे काम करेगा। अगर आप परमेश्वर को स्मरण करके सारे काम कर रहे हो तो आपके लिए एक सीधा मार्ग है। जब आप प्रार्थना कर कर चलोगे, वो सीधा मार्ग आपको दिखेगा। वो सीधा मार्ग क्या है? वो वचन है। जब आप उसको फॉलो करते जाओगे जाओगे जाओगे, जितने काम आपके उल्टे पड़े हैं, आप उन रास्तों में उनको सीधा पाओगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप अपने परिवार को चंगा पाओगे, आप अपने बिजनेस को खुलता पाओगे, आप अपनी तरक्की को पाओगे। आज ऐसे परिवार हैं जो आज अपनी तरक्की चाहते हैं पर तरक्की हो नहीं रही। क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन अब प्रभु में है, मसीह में है, पर तरक्की वो करे कैसे? बहुत सारे ऐसे परिवारों के बात मन में चलती होगी कि परमेश्वर हम आशीष पाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो कहते हैं परमेश्वर हमें ये बिजनेस दे। वो सारे ऐसे भी कहते होंगे परमेश्वर हमें ये चंगियाई दे। वो सारे ऐसे भी कहते होंगे प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं फौरन जाना चाहता हूं, मेरे रास्ते खोल दे। बहुत सारे परिवार परमेश्वर से कहते होंगे प्रभु मुझे घर की आशीष दे। आज भी मैं किराए के
मकान पर रह रहा हूँ। कोई कहता होगा परमेश्वर मुझे गाड़ी दे, मुझे गाड़ी की जरूरत है। कोई मोटरसाइकिल मांग रहा होगा। कोई कहता होगा प्रभु मेरे बॉस का मन बदल दे ताकि मेरी जॉब जो है वो बढ़ जाए। कोई परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करता है। कोई कहता मेरा काम खुल जाए। पर इसमें एक बात है, वो कहता मुझे स्मरण कर कर सारे काम करना तेरे लिए सीधा मार्ग निकालना। आज कितने जन टेढ़े चलते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। आप कितने हमारे मन टेढ़े चलते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। आज ऐसे आपको लोग मिल सकते हैं। आज ऐसे हमें वर्ड हमारे अंदर से ही मिल जाते हैं। हम जो करना चाहते हैं वो करते नहीं है, पर जो करना नहीं चाहते वो हम कर रहे हैं। बाइबल ये बयान करती है। हम रुकते कैसे हैं? हम आशीष क्यों नहीं पा पाते? हम ब्लेस क्यों नहीं हो पाते? हमारी जनरेशन ब्लेस क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो आप में है वही आपकी जनरेशन में दिखेगा। अगर आप में विश्वास दिखे, तीमुथियुस की माँ का विश्वास उसने अपने बच्चे को दिया और उसकी माँ को विश्वास मिला अपनी माँ से, तीमुथियुस की नानी से। वचन बोलता, कहता जब पौलुस लुस्त्रा से जाकर प्रचार कर वापस आ रहा था तो लुस्त्रा में उसने एक लंगड़े को चंगा किया। वहां पर जब वो वापस आ रहा था तब एक जन उसकी वेट कर रहा था, वो था तीमुथियुस। परमेश्वर ने उसको रख दिया था, अब तू ही इसके संग चलेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर से आशीष पाकर चर्च में आकर प्रभु की सुनकर अपने घर में जा रहे हो वापस, आपके परिवारों में एक गुड न्यूज दिखेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके परिवारों में एक चंगियाई दिखेगी, आपके परिवारों में एक ब्लेसिंग दिखेगी, आपके परिवारों में एक छुटकारा दिखेगा। कहता उसी को स्मरण कर सारे काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज टेढ़े चलते हैं बहुत सारे लोग। मुझे पता है मुझे में क्या कमी है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये कमी दूर करता जा। हर एक के लाइफ में कमी है। मैं जानता हूँ, मुझे पता है मुझ में क्या कमी है। मुझे पता है कि मुझे इस चीज से मुझे क्रोध, जैसे मुझे प्रभु ने 4 साल के बाद इससे आजादी दी। मुझे पता है कि मुझे एक विजडम में बने रहना है जो परमेश्वर मुझे कह रहा है। मुझे पता है कि ये चीजें, मुझे ये बातें जो हैं, मैं इन बातों को जो नकारात्मक जो सोचें, जो विचार है मुझसे, इसका कोई लेना देना नहीं मेरे से। प्रभु आप मेरे से दूर करें। पौलुस को इतना स्पिरिचुअल, इतना आत्मिक होने के बावजूद भी, परमेश्वर के संग कनेक्शन होने के बावजूद भी एक चुभन उसको होती थी। वो परमेश्वर से रोज प्रार्थना करता, प्रभु ये जो कांटा मुझे चुभता क्यों है? प्रभु कहता ये चुभेगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यही समझ ले, ये तो चुभेगा जब तक तू जीवित है। शैतान आपको चुभेगा जब तक आप जीवित हो, पर परमेश्वर का अनुग्रह आपको जीत दिलाता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप देखो एक संत था, शाऊल से पौलुस बना, उसकी लाइफ में ट्रबल्स आए। 3 दिन एक समुंदर में रहा। समुंदर में अकेला, भूखा प्यासा, कहते मर गया, बच गया। एक समय ऐसे आया, वो शुभ समाचार सुना, लोगों ने उसे बहुत मारा उसे, पथराव किए, और लोगों ने सोचा कि ये मर गया है, और चेले आकर देखते हुए फिर जिंदा है, उठाकर ले गए। और वहां आगे जब उससे बचा, और समुंदर से बचकर 3 दिन भूखा प्यासा रहकर आगे गया, तो उसने सोचा कि ठंड लग रही, आग जलाने लगा, सांप बाहर आ गया और डस लिया। परमेश्वर ने उसका तब भी कुछ नहीं होने दिया। आपको चीजें आएंगी डसने के लिए, आने दो। उसका जहर परमेश्वर ने खत्म कर दिया होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा वो खत्म हो चुकी होंगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप अपने परिवारों की जीत देखोगे, आप अपने कामों की जीत देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है,